हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं सूक्ष्म प्रसारण, जिसे मैक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ये जो है 2022 में परसू यूनिवर्सिटी में आया था, है ना। तो फिर हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो फिर चलिए देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले तो जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन देखेंगे, इसका जो तकनीक है गाइस वो हम देखेंगे। फिर एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, है ना, इसका जो लाभ है गाइस वो हम देखेंगे। फिर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे, यानी कि जो वर्धी प्रवर्धन है गाइस उसका हम लाभ देखेंगे। फिर डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, जो वर्धी प्रसारण है उसका जो हानि है वो हम देखेंगे लास्ट में। तो फिर ये सारा टॉपिक जो है हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने टोटिपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर बता दिया है गाइस। अगर नहीं देखे हैं तो फिर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा जो है उसी पर ही बेस्ड है ना। सूक्ष्म प्रसारण ले लीजिए, या फिर टोटिपोटेंसी ले लीजिए, या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर ले लीजिए, या फिर कायिक संकरण ले लीजिए, है ना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये सभी जो है सभी में जो है सिमिलैरिटी है, सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो फिर आप जो है एक को पढ़ेंगे तो फिर बाकी सब जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह जो है सबसे आधुनिक विधि है। तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। जो सूक्ष्म प्रसारण है ये भी जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के समान ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उससे जो है बहुत ही अधिक संख्या में जो है हम हज़ारों की संख्या में जो है प्लांट विकसित कर सकते हैं ना। कम समय में, बहुत ही कम समय में जो है हम हज़ारों की संख्या में जो है प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फिर उस विधि को जो है माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। जबकि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम केवल एक प्लांट तैयार करते हैं, और सूक्ष्म प्रसारण में क्या होता है कि हम हज़ारों की संख्या में जो है प्लांट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। यह सबसे आधुनिक विधि है जिसमें मातृ पौधे के कुछ ऊतक से अत्यंत कम समय में हजारों संख्या में जो है पादपों को जो है प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि टिश्यू कल्चर व कोशिका संवर्धन पर जो है आधारित है। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि इससे जो है हम हजारों की संख्या में जो है प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? प्लांट टिश्यू कल्चर और कोशिका कल्चर पर जो है ना, सेल कल्चर पर जो है आधारित है। कृषि, बागवानी एवं वानिकी आदि के लिए उपयोगी पौधे के विभिन्न भागों को तेजी से वर्धी रूप से विभाजित करवाकर अत्यंत अल्प अवधि में बहुत अधिक संख्या में पौधे प्राप्त करना ही सूक्ष्म प्रसारण कहलाता है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे प्लांट का, और उसे जो है हज़ारों की संख्या में, है ना, बहुत ही कम समय में जो है हज़ारों की संख्या में प्लांट जब हम विकसित करेंगे तो फिर उसे जो है माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक है, इस कार्य के लिए जो है प्लांट का जो है अलग अलग भाग लिया जाता है, जैसे एंथर, पोलन ग्रेन और एम्ब्रायो आदि। ठीक है, तो फिर इन सभी पार्ट्स का जो है हम इन सभी पार्ट से जो है हम प्लांट को जो है विकसित कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर यह है हमारा इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने कृषि, बागवानी, वानिकी, है ना, वन, जब हम वन में जो है पौधा वगैरह रोपित करते हैं तो फिर उसके लिए जो है बहुत सारे पौधों की आवश्यकता होती है ना। और वही बागवानी की बात करें तो फिर जब हम गार्डन वगैरह करते हैं, गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो फिर उसके लिए भी जो है बहुत सारे प्लांट की जो है आवश्यकता होती है गाइस। तो फिर सभी को जो है बीजों से जो है, अगर हम बीजों से उत्पन्न करना चाहें तो फिर उसमें जो है बहुत ही लंबा समय लगता है ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। जबकि हम माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा हम अगर करें तो फिर बहुत ही कम समय में जो है हम हज़ारों की संख्या में जो है प्लांट विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी वजह से लिखा है कि कृषि, बागवानी एवं वानिकी आदि के लिए जो है सूक्ष्म प्रसारण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन। आप चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस, सूक्ष्म प्रसारण की तकनीक, है ना, टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो फिर आप लोगों ने टोटिपोटेंसी पढ़ लिया है और प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ लिया है, तो फिर ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये पूरा जो है वैसा ही है जैसा टोटिपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर का है, वैसे ही थोड़ा सा बस डिफरेंट है। क्या है वो हम चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फिर सूक्ष्म प्रसारण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो है मदर प्लांट का जो है सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है गाइस, जिस प्लांट को हम विकसित करना चाहते हैं ना, जिस प्लांट से जो है हम अधिक संख्या में पौधा उत्पन्न करना चाहते हैं, उस पौधे का जो है चयन कर लेते हैं, जिसे इलिट कहते हैं। ठीक है, जिसे इलिट प्लांट जो है हम कहते हैं। पौधे के जिस ऊतक या अंग का उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए, उस भाग को जो है संरोप या एक्स प्लांट कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी प्लांट टिश्यू कल्चर में बता दिया है। इस विधि में ऊतक के एक छोटे से भाग को जो है पौधे से अलग करने के पश्चात असेप्टिक दशाओं में जो है पोषण माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं।
ठीक है गाइस। मदर प्लांट से जो है हम एक कोशिका ले लेंगे छोटा सा, और उसको जो है असेप्टिक दशाओं में जो है पोषण माध्यम पर स्थानांतरित कर देंगे। पोषण माध्यम जहाँ पर जो है गाइस वो वृद्धि करेगा, है ना। जो हम कोशिका डालेंगे वो जो है पोषण माध्यम में जाएगा, और वहाँ से जो है भोजन पानी जो भी है वो ग्रहण करेगा और अपना गुणन जो है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो फिर पोषण माध्यम में स्थानांतरित कर दिए, यह ऊतक विकसित होकर कोशिकाओं के एक गुच्छे के रूप में जो है वृद्धि करता है, इसे कैलस कहते हैं। इसके बाद जो है गाइस हम इसको जब पोषण माध्यम में डालेंगे तो फिर ये कोशिका जो है वहाँ जाकर वृद्धि करेगा, है ना, पोषण ग्रहण करेगा, जिससे वो जो है वृद्धि कर जो है कोशिका का गुच्छा टाइप बना लेता है। उस गुच्छे को ही जो है कैलस कहते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं इस कैलस को काफ़ी समय तक जो है गुणन हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जो कैलस का जो निर्माण हुआ है गाइस उसको जो है हम अधिक समय तक जो है सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, गुणन के लिए इस कैलस का एक छोटा सा भाग जो है दूसरे पोषक माध्यम पर जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए गाइस जो कैलस है ना, उसका हम छोटा सा पार्ट लेंगे और एक अदर जो पोषण माध्यम है उसमें जो है हम इसको स्थानांतरित कर देंगे, जहाँ पर जो है इसका अंग निर्माण होता है और एक पौधे के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। फिर इस प्लांट को जो है हम निकाल करके जो है सॉइल में जो है लगा देते हैं। ठीक है, मृदा में। तो फिर ये है हमारा टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। चलिए डायग्राम के थ्रू एक बार और समझते हैं इसको, है ना। ये केवल जो है टोटीपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर का ही जो है आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी जो है आप ये बना सकते हो, और टोटीपोटेंसी में भी जो है आप बना सकते हो, और माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए भी जो है आप ये डायग्राम बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहला जो है मदर प्लांट का चयन करेंगे। फिर इसके जिस भाग का जो है हम उपयोग करेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, या फिर कोई भी जो है अंग हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम इसको एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट हमने ले लिया। फिर इसका जो है इसको जो है पोषण माध्यम में हम डालते हैं। ठीक है, इस एक्स प्लांट को। फिर ये एक्स प्लांट जो है यहाँ से पोषण ग्रहण करेगा गाइस, जिससे जो है एक कोशिका का गुच्छा टाइप बना लेता है, जिसे कैलस कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कैलस का निर्माण। फिर इसको क्या करते हैं, सब कल्चरिंग करते हैं। ठीक है, ये जो कैलस बना है गाइस इसका हम छोटा सा पार्ट लेते हैं और एक अदर जो पोषण माध्यम है वहाँ हम डाल देते हैं, और यहाँ पर जो है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन होता है। मैं बार बार टोटीपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर में मैंने बताया कि इसको जब हम अदर पोषण माध्यम में डालते हैं वहाँ पर जो है हार्मोन्स वगैरह रहता है, जिससे जो है जड़ और प्ररोह तंत्र का विकास होता है। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार से जो है इस कैलस का एक छोटा सा भाग हम अदर पोषण माध्यम में डालते हैं, जहाँ पर जो है इसमें जो है प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का जो है विकास होता है। ठीक है, जिससे जो है एक प्लांट में जो है संपूर्ण प्लांट में जो है विकसित हो जाता है। फिर इस प्लांट को जो है निकाल करके हम मिट्टी में जो है लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जो माइक्रो प्रोपेगेशन का जो मेथड है वो। चलिए एक बार और देखते। मदर प्लांट लेंगे, फिर उससे जो है एक्स प्लांट का हम निकाल लेंगे, है ना, कोशिका कुछ भी हो सकता है। फिर इस एक्स प्लांट को पोषण माध्यम में स्थानांतरित करेंगे, जहाँ पर ये वृद्धि करेगा और कैलस बना लेगा। फिर कैलस के एक छोटे से भाग को अन्य पोषण माध्यम में डालेंगे, जहाँ पर जो है इसके जो अंग है उसका निर्माण होगा। अंग के निर्माण के बाद ये जो है संपूर्ण पौधे में जो है विकसित हो जाएगा। फिर संपूर्ण पौधे को जो है मिट्टी में लगा देंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग लिख सकते हैं ये फिग, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो फिर प्लांट टिश्यू कल्चर में जो आप डायग्राम बनाए हैं उसको भी आप जो है इसमें बना सकते हो, है ना। और ये वाला डायग्राम जो है आप टोटीपोटेंसी और प्लांट टिश्यू कल्चर में भी बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। चलिए थर्ड देखते हैं, एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। जो सूक्ष्म प्रसारण है उसका हम लाभ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सभी पौधे अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है गाइस, जो प्लांट हम नए विकसित करेंगे वो केवल अपने जनक के ही समान होंगे। क्यों अपने जनक के समान होंगे? क्योंकि इसमें जो है हम कोई अदर और जो है मिक्स नहीं करें। जैसे कि हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि हम उसमें क्या करते हैं, दो अदर प्लांट की कोशिकाओं को मिक्स करके जो है एक नया प्लांट बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो है केवल एक ही प्लांट का हम सेल ले रहे हैं, इसी वजह से सभी प्लांट जो है अपने जनक के समान ही रहेंगे। ठीक है गाइस, उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है चेंजेस नहीं आएगा। यह विधि उन पौधों के लिए उपयोगी होता है जिनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, अब जिनमें बीज नहीं बन पाता है उनको हम आगे बचाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो तकनीक खोजेंगे, है ना। तो फिर उसके लिए जो है ये माइक्रो प्रोपेगेशन की विधि जो है अपनाई जाती है। जैसे कि हम केला भी ले सकते हैं, और जितने भी जिनमें बीज नहीं पाया जाता वो हम ले सकते हैं, जैसे कि अंगूर वगैरह है। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं थर्ड, अल्प समय में हजारों पौधे को जो है विकसित
कर लिया जाता है इसके द्वारा, है ना। माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा जो है बहुत ही कम समय में जो है गाइस अत्यधिक संख्या में जो है प्लांट जो है विकसित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं संकटापन्न प्रजातियों का प्रसारण संभव होता है। अब जो प्लांट जो है संकटग्रस्त है ना, विलुप्त होने की स्थिति में है, तो फिर उनको जो है इसके माइक्रो प्रोपेगेशन का उपयोग करके जो है बचा लिया जाता है। क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, बहुत ही कम समय में जो है अत्यधिक संख्या में जो है पौधे विकसित कर लिए जाते हैं। तो फिर जो संकटग्रस्त होते हैं उन पौधों को जो है माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा संरक्षित कर लिया जाता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। जो वर्धी प्रजनन है गाइस, सॉरी, जो कायिक प्रवर्धन है ना, उसका लाभ हम देख लेते हैं। जो पौधे जीवित बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो गुणन करने का यह एक महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। जो कि अभी हमने इसमें भी पढ़ा कि बीज नहीं बन पाता, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। तो फिर जिनमें गुणन या बीज वगैरह नहीं बन पाता उसके लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण विधि है। सेकंड है, इस विधि द्वारा आनुवांशिक रूप से समान समष्टि का उत्पादन किया जाता है, ठीक है गाइस। जो जीव उत्पन्न होंगे, है ना, वो आनुवांशिक रूप से जो है अपने समष्टि के समान ही होंगे, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म प्रसारण द्वारा अत्यंत कम समय में रोग रहित पौधों का प्रवर्धन किया जाता है। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है गाइस उसके द्वारा जो है हम अत्यधिक संख्या में तो पौधे विकसित करेंगे ही, है ना, लेकिन जो हम पौधे विकसित करेंगे वो जो है रोग रहित होंगे, है ना, उनमें जो है किसी भी प्रकार का जो है रोग वगैरह नहीं रहेगा। तो फिर ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 5 पॉइंट है गाइस हमारा डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। इसका जो हानि है गाइस वो हम देख लेते हैं। तो फिर पहला है नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं है, ठीक है गाइस। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके द्वारा जो है हम नए लक्षण वाले प्लांट जो है विकसित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर रोग मुक्त पौधों का जो ही उपयोग है वो सूक्ष्म प्रसारण में किया जाता है। तो फिर अब रोग रहित प्लांट हम कहाँ से ढूंढते रहेंगे, है ना। कई बार जो है रोग रहित प्लांट जो है मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये भी एक प्रकार का हानि ही है ना। अब देखते हैं इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। क्या बोल रहा है, इसमें जो है वेरिएशन उत्पन्न करना संभव नहीं है, ठीक है गाइस। हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में देखे हैं कि हम दो अलग अलग कोशिकाओं को मिला करके जो है एक नया कोशिका बनाते हैं, फिर उससे जो है एक नया प्लांट विकसित करते हैं, जिससे जो है उन दोनों कोशिकाओं का जो है गुण उस नए प्लांट में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम कोई भी वैसा नहीं ले रहे हैं ना, दो कोशिकाओं का जो है प्लांट हम नहीं ले रहे हैं, सॉरी गाइस, दो प्लांट का जो है सेल हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं ना। तो फिर इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ही प्लांट से जो है हम नया प्लांट बना रहे हैं, जिसके कारण जो है उसमें जो है वो वेरिएशन या विभिन्नताएं जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो फिर ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू गाइस मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।